फिर जीडी कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस पहला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये स्थित है आपका दक्षिणी अंडमान। मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो ये नापी जाती है मुद्रा आपूर्ति की अधिकता। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन बी एस भंडार नायके, श्रीलंका। गोलकुंडा का किला जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन बी हैदराबाद में। शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन सी अशोक चक्र। क्वेश्चन है, जब किसी धातु के तार को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध जो होगा ऑप्शन बी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी ऑप्शन सी थॉमसन। निम्न में से कौन सी धातु को केरोसिन तेल में रखना आवश्यक होता है? ऑप्शन बी पोटेशियम के। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा। किस संघ के जंतुओं का शरीर खंड युक्त होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी एनीलिडा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ऑप्शन बी एम एस ऑफिस। क्या है? एम एस ऑफिस। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक एजेंट की तरह काम करता है? ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बताने की तकनीक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी इंटरफेस कहा जाता है। नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन ए टोपोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? टोपोलॉजी कहलाती है। क्वेश्चन आपका है 16वां। ये आपको इक्वेशन को सॉल्व करके मान बताना है, तो कैसे करेंगे? तो इस इक्वेशन में बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे और बॉडमास रूल में सबसे छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे छोटे कोष्ठक में क्या है, 6/2, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब उसके बाद मंझला कोष्ठक सॉल्व करेंगे तो मंझले कोष्ठक में आपका 3 है और -3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये तो पूरा आपका क्या हो जाएगा? खल्लास हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। बचा आपका 3, क्योंकि 2 में अगर जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो आपका जीरो ही तो आएगा। और बचा आपका 3 और 7, 3 को 7 में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10 और 10 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर दूसरी ट्रेन को जो 300 मीटर लंबी है, मतलब दूसरी ट्रेन की लंबाई तो आपको पता है लेकिन पहली ट्रेन की लंबाई आपको नहीं पता है। आगे क्या कहता है? तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में चल रही है। तो देखिए दिशाएं दोनों ट्रेनों की कैसी हैं? एक ही सेम दिशा में है। तो सेम दिशा में जब चलती हैं तो चालें क्या होती हैं? उनकी घट जाती हैं। 2 मिनट में पार करती हैं तो पहली गाड़ी की लंबाई बताइए। तो मान लेते हैं ये एक आपकी पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है। पहली ट्रेन की लंबाई x है, दूसरी की लंबाई हमें दी हुई है कितनी है? 300 मीटर। और इसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम आपका t बराबर कितना है? 2 मिनट। इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे? 2 × 20 मतलब 120 सेकेंड। अब देखिए चालें आपकी घटती हैं, एक ही दिशा में जाती हैं, तो आपकी औसत चाल क्या हो जाएगी? 90 में से 60 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई, कितने का मल्टीप्लाई होगा? 5/18। ये आपकी आ गई मीटर पर सेकंड में चाल आ गई।
और लंबाई आपकी पता है कितनी है दूसरी ट्रेन की 300 और पहले ट्रेन की x मानी है। तो दो ट्रेनें जब होती हैं तो लंबाई आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल आपकी कितनी है, चाल आपकी दी हुई है 30 इंटू 5/18। दूरी कितनी हो जाएगी 300 प्लस एक्स। ओके, दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ जाती हैं और चालें घट जाती हैं। और बटे समय कितना है आपका 120 सेकेंड। कितना है 120 सेकेंड। क्योंकि मिनट को हम लोगों को सेकंड इसलिए बनाया क्योंकि मीटर प्रति सेकंड, मीटर में आपकी लंबाई है और चाल को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो समय को भी तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर आपका कितना आएगा, तो देखिए ऊपर आपका 300 प्लस एक्स, नीचे 120 है। तो इससे हम लोग पहले 3 से काटते हैं, तिच्छा का 18, ये हो जाएगा 3 चक्कू 12 और 40। फिर ये 2 से काटते हैं तो 2 तियाँ 6, ये आ जाएगा 20। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 इंटू 5 इंटू 20, ये हो जाएगा। और दूसरे पक्ष में बराबर क्या आ जाएगा, 300 प्लस एक्स तो है आपका साथ में, और साथ में आपका किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 3 का हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका बन गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखिए 30 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15, 150 हो जाएगा। और 150 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 150 में 20 का मल्टीप्लाई आपका अगर करते हैं तो देखिए गाइस आपका जो आएगा वो आएगा लगभग लगभग 3000 आ जाएगा। और इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई पहले 300 में करेंगे तो ये हो जाएगा 900 और प्लस 3x, ये हो जाएगा 900 में से 3000 में से 900 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2100। और बटे में क्या हो जाएगा, ये 3 चला जाएगा, x की जगह x की वैल्यू निकालनी है तो 3 बटे में चला जाएगा। तो इसको काटेंगे 3 से 21, 700 किलोमीटर आपकी लंबाई हो जाएगी पहली ट्रेन की। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक संदूक की प्रत्येक कोर की लंबाई है 3 मीटर, तो इसका आयतन क्या होगा। तो देखिए संदूक का आयतन हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर, सॉरी भुजा का होल क्यूब, ये होता है आयतन संदूक का। तो आपकी भुजा आपकी 3 मीटर दी हुई है तो 3 का होल क्यूब कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 27 मीटर क्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है आयत। एक आयत की लंबाई है 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। यदि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दुगना है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का एरिया है किसके बराबर है, 2 इंटू आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इसके बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी को पता होगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू 2 तो दिया ही था, और आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब भुजा आपको देखिए वर्ग की भुजा बतानी है तो यहाँ से भुजा को हम लोग x मान लेते हैं। तो x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2 इंटू आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें पता है 16 है और 8 है, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका देखिए कितना आता है, 16 दूनी 32 और 32 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 256। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ओके गाइस, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर। एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए, तो मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 15%। 3 वर्ष बाद, मतलब टाइम आपका कितना है t बराबर 3 ईयर्स, 3 वर्ष, वह 7250 रुपये वापस करता है। मतलब आपका मिश्र धन दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है 7250। तो हमें क्या बताना है, उसने कितने रुपए उधार लिए थे, मतलब पी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए साधारण ब्याज प्लस मूलधन क्या होता है, देखिए ए बराबर होता है पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई। तो ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है 7250, और पी की वैल्यू हमें निकालनी है तो पी को ऐसे ही रख देंगे। एस आई कितना हो जाएगा, एस आई देखिए क्या होता है साधारण ब्याज पी आर टी अपान 100, पी आर टी अपान में 100 ये होता है। तो यहाँ से देखिए अगर सॉल्व करें तो पी आर टी अपान 100, यहाँ पर सभी वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 7250 तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एक ही वैल्यू है। और पी यहाँ पर पी प्लस पी इंटू
आर की वैल्यू कितनी है 15, टी की वैल्यू कितनी है 3 वर्ष और बटे में 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो आपका देखिए कितना आएगा, कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, इसको इधर कर देते हैं, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पी कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो ये 7250 ये हो जाएगा, और पी कॉमन लेंगे तो आपकी पी की जो वैल्यू आपकी सॉल्व करके निकलेगी वो आएगी 5000 रुपया। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना 22वें का। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। क्वेश्चन है 54x के होल क्यूब माइनस 216x³ बाई के गुणनखंड होंगे। तो इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 54x कॉमन है, 54x और बाई, अंदर क्या बचेगा आपका बाई स्क्वायर और -4x²। अब देखिए ये हो जाएगा a² माइनस b², तो यहाँ से 54x अंदर हो जाएगा, a² माइनस b² क्या होता है a+b a-b, तो ये बाई प्लस 2x हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा बाई माइनस 2x। ओके गाइस, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।